जी हाँ दोस्तों, फैंटास्टिक फोर भी आ चुकी है और मैंने तो देख लिया है। क्या आपने देख लिया है? अगर आपने देख लिया है तो आप सही वीडियो पे आए हैं। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ फ्रैंकलिन रिचर्ड के बारे में, उसके अंदर की कॉस्मिक पावर के बारे में, गैलेक्टस के बारे में। और वो क्या था जो हमें थंडरबोल्ट में दिखाया, वो सीन जहाँ पे फैंटास्टिक फोर थंडरबोल्ट की तरफ, उनकी अर्थ की तरफ आ रहे थे, उसका क्या, उसका तो कोई लीड ही नहीं देखा। सब कुछ हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस बच्चे के बारे में जो फ्रैंकलिन रिचर्ड है। इसके अंदर कॉस्मिक पावर है। और गैलेक्टस ने उसे देखते ही बता दिया था। जितना भी रीच कोशिश कर रहा था उसके अंदर के एनोमलीज को फाइंड आउट करने के लिए, फ्रैंकलिन इतनी छोटी सी उम्र में भी वो हाइड कर रहा था। तो आप समझ ही सकते हैं कि ये बच्चा कितना पावरफुल है, कितना कॉन्शियस है इवन थ्रू उस एज में। अगर आपको लगता है कि ये लंदन मुन्ना कुछ एरा गैरा बच्चा है तो आप बिल्कुल गलत है। फ्रैंकलिन रिचर्ड अब तक का एमसीयू का पार्ट का सबसे पावरफुल एंटिटी है। मानो कि एक बार इसने कॉमिक्स में एक बेड के अंदर लेके एक सारा यूनिवर्स क्रिएट कर लिया था। वो गैलेक्टस को अपने टॉय की तरह नचा सकता है, टॉय की तरह लिटरली, इतना बड़ा गैलेक्टस को। सो फ्रैंकलिन रिचर्ड आगे आने वाली सीक्रेट वॉर्स के लिए बहुत स्पेशल होने वाला है। फैंटास्टिक फोर के मिड के रेंज सीन में जब हमने देखा था डॉक्टर डूम आता है फ्रैंकलिन रिचर्ड को ले जाने के लिए, मुझे लगता है कि डॉक्टर डूम अब फ्रैंकलिन रिचर्ड का एबिलिटी का यूज करके बैटल और क्रिएट करेगा। और उसके अंदर इतना एबिलिटी है भी। सो देखो भाई, लेथवेरिया इस मूवी में पहले से ही मेंशन था, लेकिन ये डूम कहाँ था, 4 साल तक कहाँ था? मुझे लगता है कि डूम 4 साल तक मल्टीवर्सल ट्रैवर्स के लिए चला गया था, वो ढूंढने चला गया था सोल्यूशन, कैसे इस वार को बचाए, क्या कर सके। तभी उसे पता चला फ्रैंकलिन रिचर्ड के बारे में। सो इसलिए वो फ्रैंकलिन रिचर्ड को किडनैप करने आया है। अब बात करते हैं उस फैंटास्टिक फोर की सीप को थंडरबोल्ट्स में दिखाने के बारे में। सो जैसे कि हमने सोचा था, ये जो अर्थ है फैंटास्टिक फोर वाला, वो तो तबाह हो जाएगा गैलेक्टस से, और फैंटास्टिक फोर के सारे टीम वहां से भाग के और थंडरबोल्ट वाले अर्थ पे चले जाएंगे। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो उस सीन का मतलब क्या है? अब सारी थ्योरी को एक साथ रखे तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि डॉक्टर डूमले मल्टीवर्सल ट्रैवल ऑलरेडी डेवलप कर चुका है और वो फ्रैंकलिन रिचर्ड को किडनैप करके वहां से लेके जाए, और वो जाएगा का एक्समैन वाले यूनिवर्स में। अब रीड रिचर्ड भी कुछ अपना टेक्नोलॉजी क्रिएट करेगा मल्टीवर्सल ट्रैवल्स के लिए, और वो ट्रैवल करके जाएगा थंडरबोल्ट वाले यूनिवर्स में। सो वहां पे जाके वो शायद रीड रिचर्ड को खोजने का कोशिश करेगा, या फिर वहां से उन लोगों को मदद करेगा और अवेयर करेगा डॉक्टर डूम के बारे में। तो लगता है एमसीयू ने इन कर्जर को भी टीच कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ये सारा मल्टीवर्सल सागा है जिसका बेस था इनकर्जन, उसको फैंटास्टिक फोर में तो कहीं भी मेंशन नहीं किया, एक शब्द भी नहीं निकाला। इसका मतलब क्या है? सारा इनकर्जन थ्योरी वो आपको बुझाना पड़ेगा डूम्सडे में। सो एक मूवी में इतना सब कुछ बुझाना मुझे थोड़ा पॉसिबल नहीं लगता। मुझे लगता है मार्वल एकदम सेफ प्ले कर रहा है। वो इनकर्जन से शिफ्ट होके मोलिकुलर मैन की तरफ जा रहा है। वो हम उस सीन के बारे में बात करते हैं जहाँ पर गैलेक्टस को ओवर पावर कर दिया था। तो क्या वो गैलेक्टस मर गया है? नहीं। वो गैलेक्टस उसी यूनिवर्स में किधर ट्रांसपोर्ट हो गया, वो आएगा जरूर। उसे अब पता चल चुका है कि फ्रैंकलिन रिचर्ड उसका अल्टीमेट हंगर मिटा सकता है, तो वो आएगा, जरूर आएगा। अब इसी सारी बात को मद्देनजर रखते हुए मेरी कंक्लूजन थ्योरी लेके आया हूँ। सो अब होगा क्या? जैसे कि डॉक्टर डूम, वो आरडीजे ही आएगा फ्रैंकलिन रिचर्ड को किडनैप करने के लिए। फ्रैंकलिन रिचर्ड के पास इतना एबिलिटी है कि वो डॉक्टर डूम के सारे फेस का स्कार्स ठीक कर दे, और वो करेगा भी, क्योंकि उसे कभी ना कभी तो आरडीजे का फेस दिखाना है मूवी में मार्वल वालों को। सो फ्रैंकलिन रिचर्ड आरडीजे का फेस ठीक करेगा। हालांकि थोड़ा स्कार ले सकता है चेहरे पे, पर वो फ्रैंकलिन रिचर्ड को लेके जाएगा अपने पास और उसे मैनिपुलेट करना थाड़ेगा कि बैटल वर्ल्ड क्रिएट करने के लिए। शायद फ्रैंकलिन रिचर्ड कैपेबल है, और वो मैनिपुलेट हो जाएगा और वो एक बैटल वर्ल्ड क्रिएट कर देगा। तो उसके बाद डॉक्टर डूम मल्टीवर्सल वार को होने देगा, और मल्टीवर्सल वार टेक प्लेस करेगा, और जो कुछ भी बचा कुचा है उसका वो राजा बनने की कोशिश करेगा। ये सब के लिए वो लोकी के पास जाना पड़ेगा, और लोकी के पास जाने के लिए भी वो फ्रैंकलिन रिचर्ड का भी साथ लेगा। तो हमें ऑलरेडी पता चल चुका है कि थोर सेकेंड रोल
खेलने वाले हैं एवेंजर्स डूम्सडे मूवी में, तो वो थोर भी लोकी के पास जाएगा और वो तीनों का मिलने का एक सीन वो एपिक होगा। अरे यही सारे कुछ होगा सीक्रेट वार के लिए बेस। तो कैसे लगे आपको थ्योरी, कमेंट करके जरूर बताना।